हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट योजना इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर ये योजना क्या है, क्या इससे पहले कोई प्रीवियस योजना थी जो रूफ टॉप सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था, करंट कैपेसिटी क्या है सोलर एनर्जी सेक्टर में इंडिया का, क्या क्या चैलेंजेज है और इस सेक्टर को एक्सपेंड करने की क्या जरूरत है। इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, अंडर विच 1 करोड़ हाउसहोल्ड विल गेट रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम। कि इस स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों में जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है वो डेवलप किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। जैसा कि करंट जो सिनारियो है ग्लोबल लेवल पे या फिर हम अपने कंट्री के लेवल पे भी बात करें, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी जो पावर कंजप्शन कह रहे हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्री बैठ रहे हैं, तो पावर का जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। एक तरफ एनर्जी जो कंजप्शन है वो बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो दूसरी तरफ एक अनदर चैलेंज है। तो इन दोनों को कैसे कंबाइन किया जाए, कैसे दोनों को एक साथ लेके चला जाए कि पावर कंजप्शन जो डिमांड है उसे भी फुलफिल किया जा सके और क्लाइमेट चेंज को भी डील किया जा सके। तो गवर्नमेंट का जो शिफ्ट है कि गवर्नमेंट अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम बात करें तो सबसे बड़ा जो रिन्यूएबल सोर्स हो सकता है वह सोलर एनर्जी हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लगातार सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए वह एफर्ट्स लगा रही है, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात करें या फिर जो गवर्नमेंट के रीजनल स्कीम्स हैं, जो कंट्री लेवल के स्कीम्स है, नेशनल लेवल के स्कीम्स है, उस पे भी। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया, जिसमें टारगेट है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड पे रूफ टॉप सोलर एनर्जी प्रमोट करना है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस स्कीम क्या कुछ ऐसे थे जो रूफटॉप सोलर एनर्जी के लिए लॉन्च किए गए थे। तो 2014 में गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका एम था कि 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट सोलर एनर्जी जो है उसे अचीव करना बाय 2022। 2014 में लॉन्च किया गया और टारगेट बनाया गया क्या कि 40 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी कैपेसिटी को प्रोड्यूस करना है बाय 2022। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस दिस टारगेट कुड नॉट बी अचीव्ड। यह टारगेट अचीव नहीं हो पाया क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी स्कीम्स के रिगार्डिंग। जो इनिशियल कॉस्ट था रूफटॉप इंस्टॉलेशन का वो काफी हाई था। तो ये सब कुछ ऐसे मेजर रीजन थे जिसके कारण से ये स्कीम जो था वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड बट बाय द एंड ऑफ 2023 रूफटॉप सोलर एनर्जी जनरेशन वाज जस्ट 11 गीगावाट, और जो कि 2022 तक 40 गीगावाट अचीव करने का टारगेट था। 2023 के अंत तक ओनली 11 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस हो पाया, और उसमें भी जो रूफटॉप सोलर एनर्जी जो कंट्रीब्यूशन है वह ओनली कंट्रीब्यूशन है 1/5 एंड एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रेसिडेंस वाज ओनली 1/5। जो रेसिडेंशियल सेक्टर्स एरियाज है, क्योंकि ये जो प्रमोट करना है रूफटॉप सोलर एनर्जी वो रेसिडेंशियल जोन में अधिक प्रमोट करने का टारगेट है। As a result, the government extended the deadline from 2022 to 2026. चूंकि यह जो डेडलाइन था 2022 तक का वो मेट नहीं हो पाया, तो फाइनली गवर्नमेंट ने उसे एक्सटेंड किया है 2026 तक, और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यह एक नया स्कीम है, न्यू अटेम्प्ट है टू हेल्प रीच द टारगेट ऑफ 40 गीगावाट rooftop solar energy capacity. It will involve installing of solar power systems at rooftops for residential consumers. और इसका बेसिकली क्या है, एम क्या है
कि यह जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स है उनके घरों पे रूफटॉप सोलर एनर्जी पावर जो है वह इंस्टॉल किया जा सके। जो अर्लियर स्कीम था जिसमें अवेयरनेस के कारण, हाई इनिशियल कॉस्ट के कारण जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उन सबको दूर करते हुए 1 करोड़ हाउस होल्ड पे रूफटॉप सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल्ड किया जा सके। द स्कीम वुड हेल्प नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास बट ऑल्सो पुश इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर। लेकिन और जो इंडिया का जो मेजर इंटेंशन है कि जो कह सकते हैं जो एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने का और जो अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं उसे फुलफिल करने के लिए इंडिया का जो सोलर एनर्जी सेक्टर है वह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का सेक्टर है कि इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी की हेल्प से अपने एनर्जी डिमांड, पावर कंजप्शन को मीट कर सकता है और क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट पे भी खड़ा उतर सकता है। अब बात करते हैं हम करंट सोलर कैपेसिटी का। अब एट प्रेजेंट क्या मतलब कंडीशन है इंडिया में सोलर एनर्जी का। सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया हैज रीच्ड अराउंड 73.31 गीगावाट एज ऑफ दिसंबर 2023 की ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो ये अभी तक 73.31 पहुंच चुका है। मीनवाइल जो रूफटॉप सोलर एनर्जी कैपेसिटी है इज अराउंड 11.08 गीगावाट एज ऑफ दिसंबर 2023 कि ओवरऑल 73.3 है और जो रूफटॉप रेसिडेंशियल एरियाज में जो सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उसका जो एग्रीगेट कैपेसिटी है वह 11.08 गीगावाट है जो कि करंट स्टेटस है एज ऑफ दिसंबर 2023। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें कि कौन कौन से स्टेट्स इसमें सबसे अधिक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी की बात करते हैं, राजस्थान इज एट टॉप with 18.7 गीगावाट एंड गुजरात इज एट सेकेंड पोजीशन विथ 10.5 गीगावाट। लेकिन रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो उसमें गुजरात नंबर 1 पे है विथ 2.8 गीगावाट फॉलोड बाय महाराष्ट्र विथ 1.7 गीगावाट। तो ओवरऑल में राजस्थान है और रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में गुजरात नंबर 1 पोजीशन पे है। नीड फॉर एक्सपेंशन, क्या नीड है कि यह जो पीएम सूर्योदय योजना जो लॉन्च किया गया इसका क्या नीड है, क्यों एक्सपेंड किया जाना जरूरी है इस सोलर एनर्जी सेक्टर को। अकॉर्डिंग टू IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री और रीजन इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि आने वाले 30 सालों में सबसे अधिक, अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो सबसे अधिक लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड जो होने वाला है वह इंडिया से ही होने वाला है। और इस एनर्जी को मीट करने के लिए इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर पावर जो एनर्जी है उस पर फोकस करना जरूरी है क्योंकि इंडिया को अपने क्लाइमेट टारगेट्स भी मीट करने हैं। टू मीट दिस डिमांड द कंट्री वुड नीड ए रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट कांट जस्ट बी कोल प्लांट्स। और इसके लिए इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है, सिर्फ कोल प्लांट्स पे रिलाय नहीं हो सकता है। Although India has doubled down its coal production in recent years, it also aimed to reach 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030। कि इंडिया ने कोल पे अपना रिलायंस कम किया है और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट किया है, लेकिन सोलर पावर पे और अधिक फोकस करने की जरूरत है, उसे एक्सपेंड करने की जरूरत है। इसलिए पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये पीएम सूर्योदय योजना क्या है, क्यों इसे लाया गया है और इंडिया का करंट स्टेटस क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।